हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन। रिप्लीट विथ, इसका अर्थ होता है से परिपूर्ण। सेंटेंस है द मूवी वॉज रिप्लीट विथ सॉन्ग्स, अर्थात मूवी गानों से परिपूर्ण था। दोस्तों, रिप्लीट का अर्थ वेरी फुल ऑफ फूड भी होता है, अर्थात तृप्त। जब हम कोई चीज़ बहुत खा लेते हैं तो फिर हम लोग रिप्लीट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। अ वॉक ऑफ लाइफ, इसका अर्थ होता है बैकग्राउंड। सेंटेंस है आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अर्थात मेरे हर बैकग्राउंड के दोस्त लोग हैं। कॉन्ग्रीगेट, इसका अर्थ होता है एकत्रित होना। सेंटेंस है वी यूज्ड टू कॉन्ग्रीगेट टू प्ले चेस इन द इवनिंग्स। दोस्तों, इवनिंग का अर्थ है एवरी इवनिंग, अर्थात हर इवनिंग की बात हो रही है। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि हम लोग एकत्रित हुआ करते थे शाम में चेस खेलने के लिए। टेक ऑन, इसका अर्थ होता है मुकाबला करना। सेंटेंस है ही टूक ऑन हिज एनिमीज ब्रेवली, अर्थात उसने अपने दुश्मनों से बहादुरी पूर्वक मुकाबला किया। क्रेविंग, इसका अर्थ होता है लालसा, किसी चीज़ का तीव्र इच्छा। सेंटेंस है शी हैज़ अ क्रेविंग फॉर चॉकलेट, अर्थात उसका चॉकलेट के लिए लालसा है, अर्थात उसे चॉकलेट की बहुत ज़्यादा चाहत है। इन द वेक ऑफ, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के बाद आने वाला या फिर किसी चीज़ के बाद होने वाला, अर्थात बाद में आने वाला या होने वाला। सेंटेंस है द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द वेक ऑफ फी हाइक। फी हाइक का अर्थ है फी में वृद्धि। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया फी हाइक के बाद। किक इन, इसका अर्थ होता है प्रभावी होना। सेंटेंस है द न्यू लॉज विल किक इन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अर्थात नए लॉज अगले वर्ष से प्रभावी होंगे। अफोर्ड, इसका अर्थ बहुत सारा अर्थ होता है इसका, जैसे कि किसी चीज़ के मूल्य अर्थात कीमत का भुगतान करने में सक्षम होना, अफोर्ड करना। और इसका एक अन्य अर्थ भी है, बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं, और इसका एक अर्थ होता है प्रदान करना। सेंटेंस देखिए ट्रीज अफोर्ड अस प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, अर्थात ट्रीज पेड़ सब हमें धूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बॉनहोमी, बॉनहोमी नहीं पढ़ना है इसे, इसमें एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। बॉनहोमी का अर्थ होता है खुशनुमा दोस्ताना पूर्ण
वाला फीलिंग अर्थात सौहार्द। सेंटेंस है देयर शुड बी बोनोमी बिटवीन द कॉलीग्स एट द वर्क प्लेस। कॉलीग्स का अर्थ होता है सहकर्मी, जो साथ काम करने वाले लोग होते हैं। तो सेंटेंस कह रहा है कि कार्यस्थल पर कॉलीग्स के बीच, सहकर्मियों के बीच सौहार्द होना चाहिए, खुशनुमा दोस्ती वाला फीलिंग होना चाहिए। मेक अप फॉर, इसका अर्थ होता है भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। सेंटेंस है नथिंग कैन मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, अर्थात गुजरे समय का कुछ भी भरपाई नहीं कर सकता है, कोई भी चीज़ क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कुछ जानना है या कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।